बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा। Last night we made history. ज़ोहरान ममदानी। अगर थोड़ी बहुत भी आप जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखते होंगे तो इस नाम से आप अभी तक अवगत हो गए होंगे। दुनिया के सेंसेशनल स्टार बन गए हैं। वो अमेरिका के इतिहास में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। भारतीय मूल के ममदानी दुनिया के अखबारों की सुर्खियों में तो हैं ही, उनकी पत्नी रमा दुआजी की भी खूब चर्चा हो रही है। दुआजी अब न्यूयॉर्क की फर्स्ट लेडी होंगी। अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने अपने साथ खड़ी पत्नी के लिए हयाती शब्द का इस्तेमाल किया। And to my incredible wife, Rama. Hayati. इस अरबी शब्द का मतलब होता है मेरी जिंदगी। दुआजी न्यूयॉर्क में रहती हैं। चुनाव के दौरान ममदानी पर अपनी पत्नी की पहचान छुपाए रखने के आरोप लगे थे। कहा जा रहा था कि उन्होंने जानबूझकर अपने चुनाव प्रचार से रमा दुआजी को दूर रखा क्योंकि वो सीरियाई मुल्की हैं और फलस्तीन समर्थक हैं। जबकि ममदानी का कहना था कि उनकी पत्नी की पहचान केवल उन तक सीमित नहीं है, वह एक बेहतरीन कलाकार हैं और उनकी पहचान उनके हुनर से होनी चाहिए, न कि किसी रिश्ते से। नमस्कार, चर्चा में आज बात ज़ोहरान ममदानी की पत्नी रमा दुआजी की। रमा दुआजी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीतने से पहले अपने पति ममदानी के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं रही। यहां तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कभी खुलकर ज़ोहरान के समर्थन में या फिर उनके चुनाव प्रचार के समर्थन में कोई पोस्ट नहीं की। उन्हें आमतौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से आर्ट वर्क या अपनी तस्वीरें ही शेयर करते देखा गया। लेकिन 24 जून को जब ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी में जीत दर्ज की, तो इस जीत के जश्न से जुड़े एक कार्यक्रम में रमा दुआजी पहली बार उनके साथ स्टेज पर दिखी। रमा दुआजी जीत के जश्न में भी बहुत सहज नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने बाद में इंस्टाग्राम पर ममदानी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि वो शायद ही इससे अधिक गौरवान्वित महसूस कर सकती थी। अप्रैल से ममदानी का चुनाव प्रचार शुरू हुआ था और इसके दौरान जहां एक ओर उन्हें अपनी मुस्लिम पहचान के कारण हमले का सामना करना पड़ा, वहीं एक वर्ग ने उन्हें उनकी पत्नी को लेकर भी निशाना बनाता रहा। इसके पीछे वजह रही रमा दुआजी का फलस्तीन का समर्थक होना। दरअसल रमा दुआजी अपने आर्ट वर्क के माध्यम से गजा में इजराइल के सैनिक अभियान और इस दौरान होने वाली हिंसा का विरोध करती रही, इसलिए भी उन्हें निशाना बनाया जाता रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रमा दुआजी हैं कौन और उनकी पहचान इतनी अहम क्यों हो गई है। रमा दुआजी की पहचान अहम इसलिए भी है क्योंकि रमा दुआजी अपने पति के चुनाव अभियान की शुरुआत में कभी कभार ही नजर आई, जिसके कारण विरोधियों ने दावा किया कि ममदानी अपनी पत्नी को छिपा रहे हैं। दुआजी सीरियाई मूल की इलिस्ट्रेटर और एनिमेटर हैं जो न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में रहती हैं। उनकी उम्र 27 साल है। उन्होंने अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स की पढ़ाई न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल्स और आर्ट्स से की है। सीएनएन के मुताबिक दुआजी ने सुर्खियों से दूर रहने का फैसला किया। भले ही उनके पति की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहा जाता है कि पर्दे के पीछे वही एक प्रेरक शक्ति थी। इसमें कहा गया है कि वह ममदानी की ब्रांड पहचान को अंतिम रूप देने वालों में शामिल थी, जिसमें उनके पीले, नारंगी और नीले रंग के प्रचार अभियान की चीज़ों पर इस्तेमाल बोल्ड आइकनोग्राफी और फॉन्ट भी शामिल थे। दुआजी का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था और 9 साल की उम्र में वो दुबई आ गई। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कतर में पढ़ाई की। अरबी मीडिया के मुताबिक उनके माता पिता सीरियाई मुसलमान हैं और मूल रूप से दमिश्क के रहने वाले हैं। रमा दुआजी का परिवार मूल रूप से सीरिया के दमिश्क से है, लेकिन रमा का जन्म टेक्सास में हुआ। मौजूदा समय में उनका परिवार दुबई में रहता है। परिवार में कौन कौन है, पिता क्या करते हैं, इससे जुड़ी जानकारियां बहुत कम हैं। दुआजी खुद कभी इसके बारे में बात नहीं करती हैं, लेकिन इसी साल यंग नाम की एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कोविड के दौरान उन्होंने अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ दुबई में बिताया था। दुआजी जानी मानी इलिस्ट्रेटर तो हैं ही, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाक राय रखती हैं।
अपने आर्ट के ज़रिए वो फ़लस्तीनियों के मुद्दों को आवाज़ देने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा नस्ली हिंसा और कॉलेज कैंपस में विरोध की आवाज़ दबाने जैसे मसले पर भी उनके काम के केंद्र में ये मुद्दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी छात्र महमूद खलील के समर्थन में इलस्ट्रेटर बनाए। महमूद खलील को इसी साल हमास समर्थक गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसी साल के अप्रैल के महीने में रमा दुआजी ने यंग मी नाम की एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि हम एक ऐसे वक्त में हैं जहां राजनीति और आर्ट को अलग कर पाना असंभव सा लगता है, ऐसे में फ़लस्तीन, ट्रंप की वापसी, इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट के रेड्स, एक कलाकार के तौर पर आप इन घटनाओं को कैसे देखती हैं? रमा कहती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, न्यूयॉर्क में अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं। मुझे अपने दोस्तों और परिवार के लिए चिंता होती है और लगता है कि ये चीज़ें मेरे हाथों से बाहर हैं। मेरी कला हमेशा मेरे आसपास हो रही घटनाओं का एक आईना रही है। मौजूदा वक्त में जब इतने लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन्हें देश के बाहर निकाला जा रहा है, तो मैं बस अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ। अमेरिका, फ़लस्तीन या फिर सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है, उन पर बोल सकती हूँ। रमा दुआजी वैसे तो सीरियाई मूल की हैं, लेकिन अपनी सीरियाई पहचान को स्वीकार करने में उन्हें लंबा वक्त लगा। उन्होंने अपनी सीरियाई अमेरिकी पहचान पर साल 2019 में दिए एक इंटरव्यू में बात की थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शुरुआती सालों में वो अपनी सीरियाई पहचान को छिपाने की कोशिश करती थी। वह सभी को यह बताती कि वो अमेरिकी हैं। वो कहती हैं, 10 साल तक खाड़ी देशों में रहने के दौरान मैं अपनी अमेरिकी पहचान के साथ जीती रही। उस समय मेरे बाल हल्के रंग के थे, सोच बहुत पश्चिमी थी और मैं ठीक से अरबी भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन जब मैं अमेरिका आई तब मुझे एहसास हुआ कि पारंपरिक मायनों में मैं अमेरिकी भी नहीं हूँ। मैं वहाँ के लोगों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए लंबे समय तक मैं अपनी पहचान को लेकर दुविधा में रही। फिर आखिरकार मैंने अपनी मिडिल ईस्ट की पहचान को पकड़ लिया। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, न ही ये पूरी तरह सीरियाई है और न ही पूरी तरह अमेरिकी, लेकिन जो भी है, इस पहचान ने मेरी कला, मेरे काम को बहुत प्रभावित किया। ज़ोहरान रमा के काम के प्रशंसक रहे हैं। दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने बताया था कि वो रमा से डेटिंग ऐप हिंज पर मिले थे। इसी इंटरव्यू में ममदानी ने हंसते हुए कहा था, इससे ये साबित होता है कि इन डेटिंग ऐप्स में अब भी उम्मीद बाकी है। दोनों ने इसी साल न्यूयॉर्क सिटी में एक लो प्रोफाइल शादी की थी। इससे पहले साल 2024 में दोनों ने दुबई में सगाई की और फिर पारंपरिक तौर तरीकों के साथ निकाह भी किया। ममदानी कैंपेन की तरफ से जारी बयान में इसे एक प्राइवेट लेकिन खुशियों से भरा समारोह बताया गया, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे। बीते 24 जून को जब ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी जीती और इससे जुड़े जश्न में शामिल हुए, तो उन्होंने अपनी मां मीरा नायर, पिता महमूद ममदानी और पत्नी रमा दुआजी का भी शुक्रिया किया। तो चर्चा के इस कार्यक्रम में आज बात हमने रमा दुआजी की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।